हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्रॉप होती क्या है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इंडिया में उगाए जाने वाली क्रॉप्स कौन कौन सी है? कॉटन, टी, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। और काफ़ी सारी कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है। कैश क्रॉप जैसे कि जूट, ग्राउंडनट, कॉफ़ी एंड ऑयल, सीड एंड स्पाइसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। जो हमारा सेंट्रल फीचर है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, वो क्या है कि लाइफ स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं वो। ठीक है, कि जैसे लाइफ स्टॉक का मतलब है पशुधन। जैसे इसमें बेसिकली क्या क्या आ जाएंगे? हॉर्न कैटल, बफेलोज एंड गोट्स। तो 2005 में क्या हुआ था, हमारी कंट्री में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कैटल्स हो गई थी। 800 सॉरी 185 मिलियन कैटल्स हो गई थी। ठीक है, जो कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिव में बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, तो जो कैटल्स यूज़ करते थे वो मेनली ड्राफ्ट एनिमल्स थे। अब ये ड्राफ्ट एनिमल्स होते क्या हैं? वो एनिमल जिनका यूज़ किया जाता है लोड उठाने के लिए, जैसे हो गया कैमल, हो गया डंकी, हो गया। ठीक है, वो चीज़। तो जब फार्मर्स मशीनरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, जो जो काफ़ी सारी कैटल्स हैं वो क्या हो गई थी? डिक्रीज़ होती चली जा रही थी। तो बफैलो मेनली वो एनिमल है जिसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। Whereas milk production and distribution increased drastically in 1990 because of the nationwide government supported cooperative डेयरी प्रोग्राम। तो इसमें क्या हो गया था? मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होती चली गई थी 1990s में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया था कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम्स का। जहाँ पे इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो शीप होती हैं वो भी उसका भी मतलब लोग उनको रेयर करने लग गए थे, बिकॉज़ ये वूल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। गॉट्स को यूज़ किया जाने लगा एज़ अ मीट एनिमल। और काफ़ी सारे इंडियंस ने, जो स्पेशली हिंदू हैं, उन्होंने बीफ खाना छोड़ दिया बिकॉज़ ऑफ देयर रिलीजियस रीजन। और इसके अलावा उन्होंने बाकी दूसरे मीट को खाना शुरू किया और एग भी खाना शुरू किया, फिश भी खाना शुरू किया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? जब प्लांट, एक ही तरह का प्लांट को हम एक कल्टीवेटेड लैंड में बहुत ही लार्ज एरिया में उसे उगाएं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉप जो भी व्हीट की है, जो क्रॉप ऑफ व्हीट है उसका क्या मतलब है? ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये क्रॉप का क्या मतलब हुआ कि आपने क्रॉप बोल दिया और काफ़ी सारी चीज़ें आप उसी में उगा रहे हैं। क्रॉप का मतलब है कि आप व्हीट की क्रॉप है तो उसमें जो वो खेत होगा वो पूरा व्हीट ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सारे एक जैसे ही क्रॉप्स हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं। उसके बाद हम टाइप भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। पहली क्रॉप है खारिफ क्रॉप, दूसरी क्रॉप है राबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। जो क्रॉप्स को बोआ जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन उसको क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप। तो रेनी सीजन कब आता है हमारे इंडिया में? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में रेनी सीजन आता है। फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। तो इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल होती है खारिफ क्रॉप्स की। तो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बना देता हूँ। पीएम मोदी सो गए कल। तो पी फॉर पैडी, एम फॉर क्या आएगा? मेज, एस फॉर सोया, गए, जी फॉर ग्राउंडनट, कल, सी कॉटन। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स दूसरी आती है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। खारिफ किसमें? रेनी सीजन। और राबी किसमें? विंटर सीजन में उगाई जाती है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। तो उसका याद करने का ट्रिक आप बना सकते हैं। वो गया पीएम लेट, तो वो WH वेट,
गया, ग्राम, पीएम, पी और मस्टर्ड, लेट मीन्स लिनसीड। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये जस्ट एक फनी ट्रिक है इन ऑर्डर टू मेमोराइज द टाइप ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं बेसिक, एक मैं आपको कल्टीवेशन भी बता देता हूँ, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब क्रॉप्स की प्रोडक्शन की बेसिक क्या क्या तरीके हैं जिससे हमें करने चाहिए। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, दिस एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो कल्टीवेशन है क्रॉप की, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ती है। क्रॉप को उगाने के सारे तरीके को ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है। और इन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing. Third one is adding manure and fertilizer. Fourth one is irrigation. Fifth one is protecting from weeds. Sixth one is harvesting and seventh one is storage. ठीक है, ये सारी हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।